हाय व्यूवर्स। इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडेक्स और मैच फंक्शंस का जो कम्बिनेशन है, जो कि लुकअप्स के लिए यूज़ होता है, कि हम किसी भी वैल्यू के बेसिस पर हम अपने डेटा से कोई कॉलम जो है उसकी वैल्यू हम लुकअप कर सकते हैं। इसके लिए हम वी लुकअप जो फंक्शन है वो मोस्ट ऑफन या अक्सर यूज़ करते हैं। लेकिन वी लुकअप जो फंक्शन है उसकी जो मेन लिमिटेशन है वो ये है कि वो अपने लेफ़्ट पे जो कॉलम्स है उसमें वैल्यू सर्च नहीं कर सकता। अब जैसे देखें, ये हमारे पास जो सिनारियो है इसमें हमारे पास आईडी है और ग्रुप्स हैं, फिर सेल्स हैं और फिर पास नंबर है। तो हम सेल्स को आईडी के बेसिस पर भी सर्च कर सकते हैं और पास के नंबर पर भी हम सर्च कर सकते हैं। ये दोनों आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं या कॉलम्स हैं। तो वी लुकअप अगर हम यूज़ करते हैं तो ये देखिए सेल्स इसके राइट साइड पे है, तो हम वी लुकअप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पास नंबर जो है उसके बेसिस पर अगर हम सेल्स को सर्च करना चाह रहे हैं तो फिर हम वी लुकअप जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 365 जो ऑफिस है उसमें एक्स लुकअप जो फंक्शन है वो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें ये जो इंडेक्स और मैच फंक्शन है इसकी फंक्शनैलिटी को और इसके साथ एडिशनल जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड की गई है। लेकिन वो ऑफिस 365 जो है या एक्सेल 365 में अवेलेबल है, और जो ऑर्डिनरी यूज़र्स हैं जो कि एक्सेल के ओल्डर वर्जन यूज़ करते हैं तो उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो उनके लिए इंडेक्स मैच जो है ये और इसका कम्बिनेशन जो है इसके थ्रू वो अपने लेफ़्ट पर भी सर्च कर सकते हैं। तब हम यहाँ पर आईडी के बेसिस पर भी करते हैं और जो पास है पास नंबर उसके बेसिस पर भी हम कर सकते हैं। आईडी भी देखें, ये आइडेंटिफिकेशन कॉलम है और ये पास नंबर जो है ये भी आइडेंटिफिकेशन कॉलम है। तो ये हम पहले वी लुकअप के थ्रू ये आईडी के बेसिस पर करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले वी लुकअप करते हैं जो कि आपने यूज़ किया होगा, वी वी लुकअप। अभी देखें वी लुकअप, फिर इसके बाद हमारे पास लुकअप वैल्यू जो है ये जो G2 में वैल्यू है इसके बेसिस पर हम वी लुकअप जो है वो करना चाह रहे हैं। टेबल अरे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेबल अरे है। फिर इसके बाद कॉमा, कॉलम और इंडेक्स, ये जो एरे हमने सेलेक्ट किया है इसमें किस नंबर पर ये कॉलम है, तो सेल्स ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम में है। और फिर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम ज़ीरो जो है, आप फॉल्स भी टाइप कर सकते हैं लेकिन ज़ीरो जो है वो भी फॉल्स के इक्वल है और इसको टाइप करने में आसानी होती है, तो हम ज़ीरो यूज़ करते हैं और फिर इसके बाद ब्रैकेट्स आप क्लोज कर लें। तो ये देखें, ये हमने वी लुकअप यूज़ किया है। लेकिन अब यहाँ पर हम ये देखें, ये 630, ये यहाँ पर ये GM005, इसकी यहाँ पर इसने सेल्स जो है वो एक्यूरेटली इसने सर्च की है या लुकअप की है। लेकिन अब हम अगर पास के बेसिस पर हम करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए मसला ये होगा कि वी लुकअप जो है वो अपने लेफ़्ट में यानी इस साइड पे वो सर्च नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम जो इंडेक्स मैच है उसका कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम मैच के थ्रू यहाँ का जो कॉलम नंबर है ये हम यूज़ करते हैं। अगर आप इंडेक्स, ये देखें इंडेक्स, अगर आप टाइप इंडेक्स, अगर ये देखें इंडेक्स और फिर इसके आप इसके आर्गूमेंट्स देखें तो एरे है, एरे हमारे पास ये है, फिर इसका रो नंबर है और फिर कॉलम नंबर है। तो कॉलम नंबर तो हमें पता है, लेकिन ये देखें थर्ड कॉलम है, लेकिन रो नंबर हमें ढूंढना हम आसानी से हम नहीं ढूंढ सकते अगर आपके डेटा में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वो रोज़ हो, तो फिर बड़ी मुश्किल से आप इसमें। तो हम इसके लिए ये जो रो नंबर ये आर्गूमेंट है इसके लिए हम सबसे पहले रो नंबर जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू मैच कर लेते हैं, MATCH, और फिर ब्रेकर स्टार्ट्स। लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है।
और फिर इसके बाद कॉमा। इसका जो रेफरेंस है इसको हम स्टार्ट में कर लेते हैं। लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लुकअप वैल्यू है, और आप अपना जो कीबोर्ड है उसका F4 आप प्रेस करेंगे तो इसका रेफरेंस जो है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉमा, और फिर लुकअप एरे हमारे पास क्या है, ये लुकअप एरे जो हमारे पास ये है, ये यहाँ पर आपने पूरा जो डेटा है इसको सेलेक्ट नहीं करना, आपने सिर्फ ये जहाँ पर ये लुकअप वैल्यू है तो ये इस कॉलम में है, तो यहाँ पर ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर इसके बाद कॉमा, और मैच टाइप हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम 0 टाइप कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। तो ये देखें, ये 1 2 3 4 एंड 5 जो है ये रो नंबर है इसका। अब यहाँ पर हम इंडेक्स के थ्रू ये इसका जो वैल्यू है ये 5 रो में है, तो हम ये जो वैल्यू है ये हम इंडेक्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए आप इज इक्वल टाइप करें, इज इक्वल टू और फिर इंडेक्स और फिर ब्रैकेट स्टार्ट्स। अब एरे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरे है, ये देखें एरे। फिर इसके बाद कॉमा, और सॉरी एरे हमारे पास, ये हम बैक कर लेते हैं। तो एरे हमारे पास ये है। इसके बाद आप इसको नीचे करें, जो इसके बाद कॉमा। अब रो नंबर हमने यहाँ पर जो मैच फंक्शन है उसके थ्रू डिटरमिन किया था, तो हम इसको दोबारा इसको आर्गुमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। तो मैच और लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, ये जो ये वाला कॉलम है G1 G2 G1 G2 G3 G4। तो G3 में हमारे पास सॉरी G4 में हमारे पास वैल्यू है G4। फिर इसके बाद कॉमा, और फिर लुकअप एरे हमारे पास क्या है, जिस तरह हमने पहले किया था, ये लुकअप एरे है। और जो वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो 0, आप 0 कर दें, और फिर इसके बाद ब्रैकेट्स को क्लोज कर ले। तो ये हमारे पास ये रो नंबर मैच जो है ये रो नंबर निकालेगा। इसके बाद कॉमा। अब कॉलम नंबर हमने जो एरे सेलेक्ट किया था तो इसमें ये कॉलम नंबर सेल्स का कॉलम नंबर कौन सा है, 1 2 3। तो 3 जो है रो नंबर है। और फिर इसके बाद आप ब्रैकेट्स क्लोज कर ले और एंटर कर ले। तो ये देखें इसने अपने लेफ़्ट पर भी ये वैल्यू जो है ये सर्च कर ली है। तो जो इंडेक्स मैच का कम्बिनेशन है ये राइट पर भी इस वैल्यू को सर्च कर सकता है और लेफ्ट पर भी कर सकता है, लेकिन जो वी लुकअप फंक्शन है वो जो लुकअप वैल्यू है उसके राइट साइड पे वो सिर्फ वैल्यूज़ को सर्च कर सकता है। तो ये जो इंडेक्स मैच का कम्बिनेशन है ये वी लुकअप का की ये जो लिमिटेशन है इसको ये रिमूव करता है। तो गाइस आई होप कि आपको ये इंडेक्स मैच का जो कम्बिनेशन वाला वीडियो है ये आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई इशू इसमें आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस पर कमेंट करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।